अमेरिका से आया सोने का मुकुट। कौन है ये शिव भक्त जो इस्लाम त्याग कर बनी हिंदू? अमेरिकी डॉक्टर की दिखी शिव भक्ति, महादेव को चढ़ाया सोने का मुकुट। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। गाजियाबाद के डासरा में मौजूद शिव शक्ति धाम मंदिर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आदि सनातन के रंग से रंगीन दिखी। एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके तार अमेरिका से जुड़े हैं। एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें महादेव भक्त की भक्ति नजर आई। ये है डासरा देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती। इन्हीं की मौजूदगी में मंदिर से एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसकी चर्चा चारों तरफ है। जूनाखाड़ा महामंडलेश्वर से ताल्लुक रखने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में छाए रहते हैं, लेकिन इस बार एक एनआरआई महिला की शिव भक्ति के चलते यति नरसिंहानंद सरस्वती मीडिया की सुर्खियों में आ गए। इन्हीं के संरक्षण में भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर ने न सिर्फ इस्लाम का त्याग किया बल्कि महादेव को सोने का मुकुट भी चढ़ाया, और वो भी 19 तोले का, यानी कि 12 लाख रुपए का। इस्लामिक कट्टरपंथियों से खतरा और सुरक्षा के लिहाज से महिला डॉक्टर की पहचान उजागर नहीं की गई है, लेकिन महिला डॉक्टर ने जो कार्य किया वो सबके सामने है। दरअसल बीते दिनों डासरा मंदिर में गुजरात की रहने वाली पेशे से अमेरिकी डॉक्टर महिला ने जैसे ही महादेव को सोने का मुकुट अर्पित किया, तुरंत दुनिया की नजरों में आ गई। इस्लाम छोड़कर न सिर्फ महिला डॉक्टर सनातन परंपरा का पालन कर रही है, बल्कि खुद को शिव भक्त भी बताती है। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की माने तो महिला लंबे समय से उनसे जुड़ी हुई थी और सनातन धर्म को पुस्तकों और उपनिषदों के द्वारा जानने लगी थी, और जिसके बाद महिला उनके संपर्क में आई और उसने सनातन धर्म से प्रभावित होकर हिंदू धर्म को अपनाया। माँ ने और महादेव ने कोई मनोकामना पूरी की, उसके बाद उन्होंने यहाँ सोने का एक मुकुट और सोने का श्रृंगार पारदेश्वर महादेव को समर्पित किया है। ये मेरी बहन गुजरात की रहने वाली है और अमेरिका की बहुत ही बड़ी डॉक्टर है। अमेरिका में उनका अपने काम में बहुत बड़ा नाम है और बहुत अच्छी समझदार महिला है। उन्होंने हमारी बातें सुनी थी। हमारी बातें सुनने के बाद उन्होंने किताबों का अध्ययन करके ये पाया कि हम जो बोलते हैं बिल्कुल सत्य बोलते हैं, और उन्होंने जब हमारे धर्म ग्रंथों का, सनातन के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तो उनकी आस्था महादेव में और माँ में जागी और उन्होंने माँ और महादेव की पूजा प्रार्थना आरंभ की। जटाधारी भगवान शिव के शीश पर सजा सोने का ये मुकुट बकायदा हरदोई जिले में ऑर्डर देकर बनवाया गया है। देखने में 19 तोले सोने से बना ये मुकुट कीमती तो है, लेकिन कहते हैं ना, भक्ति भाव के साथ भक्त द्वारा अर्पण की गई चीजों का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि वो अनमोल है। इस्लाम त्याग कर हिंदू बनी अमेरिका से एनआरआई डॉक्टर द्वारा सोने का मुकुट भेंट करना और खुद को शिव भक्ति से जोड़ना, यही सनातन संस्कृति की असल खूबसूरती है। सनातन धर्म को लेकर देश के प्रधानमंत्री के विचार आज की तारीख में विदेशी दुनिया को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जरूर जान लें कि एक हिंदू होने का आखिर मतलब क्या है। हिंदू वो है जो ब्रह्म को सत्य समझे, क्योंकि ईश्वर एक ही है और वही प्रार्थनीय तथा पूजनीय है, वही सृष्टा है और वही सृष्टि भी। इस कारण वेद, वेदांत और उपनिषद एक ही परम तत्व को मानते हैं। हिंदू वो है जिसके लिए वेद ही धर्म ग्रंथ है, क्योंकि ऋषि द्वारा पवित्र ग्रंथों, 4 वेदों और अन्य वैदिक साहित्य की दिव्यता एवं अचूकता पर जो श्रद्धा रखता है, वही सनातन धर्म की सुदृढ़ नींव को बनाए रखता है। हिंदू वो है जो कर्म में यकीन करे, क्योंकि सनातन में भाग्य से ज्यादा कर्म को तवज्जो दी गई है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। कर्म एवं कार्य कारण के सिद्धांत अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य के लिए पूर्ण रूप से स्वयं ही उत्तरदायी है। हिंदू वो है जो प्रकृति की प्रार्थना करे। वेद प्राकृतिक तत्वों की प्रार्थना किए जाने के रहस्यों को बताते हैं। ये नदी, पहाड़, समुद्र, बादल, अग्नि, जल, वायु, आकाश और हरे भरे प्यारे वृक्ष हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं। अतः इनके प्रति कृतज्ञता के भाव हमारे जीवन को समृद्ध कर हमें सद्गति प्रदान करते हैं। इनकी पूजा नहीं, प्रार्थना की जाती है। हिंदू वो है जो मोक्ष का मार्ग ढूंढ सके। मोक्ष में रुचि ना हो तो भी मोक्ष ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात इस धारणा के बारे में जानना प्रमुख कर्तव्य है। कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति इंसान को पूर्ण करती है।
हिंदू वो है जो श्राद्ध तर्पण करे। श्राद्ध पक्ष का सनातन धर्म में बहुत ही महत्व माना गया है, जो कि पितरों के लिए श्राद्ध से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं और तृप्त करने की क्रियाओं और देवताओं ऋषियों पितरों को तांडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने का ही क्रिया को तर्पण कहते हैं। हिंदू वो है जो दान का महत्व समझे। दान एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा हम न केवल धर्म का पालन करते हैं बल्कि समाज एवं प्राणी मात्र के प्रति अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हैं। किंतु दान की महिमा तभी होती है जब तक वो निस्वार्थ भाव से किया जाता है। अगर कुछ पाने के लालसा में दान किया जाए तो फिर वो व्यापार बन जाता है। आपके लिए एक हिंदू होने का क्या मतलब है? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। हजारों साल पुरानी ये संस्कृति है, ये परंपरा है। ऋषियों मुनियों के तपस्या से निकला हुआ ये ज्ञान का भंडार है। हर युग में हर कसौटी से खरा उतरा हुआ ये हिंदुत्व एक विपुल विरासत है और ये हिंदुत्व, ये हिंदू का ज्ञान इतना अगाध है, इतना अगाध है, इतना विशाल है, इतना चिर पुरातन है, इतना चिरंजीव है, ये इतना हिमालय से भी ऊंचा है, समंदर से भी गहरा है। ऋषि मुनियों ने भी कभी दावा नहीं किया कि उनको हिंदू और हिंदुत्व का पूरा ज्ञान है। किसी ने नहीं किया। ये इतना विशाल है कि कोटि कोटि जन्मों के बावजूद भी इस पूरे ज्ञान को समेटना इंसान के बस की बात नहीं है। ये तो एक छोटा कामदार है। ये मोदी तो ऐसा कामदार है, मैं इस अगाध ज्ञान का भंडार मेरे पास है, ऐसा दावा कभी नहीं कर सकता हूं। नामदार कर सकते हैं। जो दावा ऋषि मुनि नहीं करते थे वो नामदार कर सकते हैं। उनके इस ज्ञान, उनको मुबारक और देश को भी मुबारक, ताकि आपका मन हल्का फुल्का रहता है, जरा मनोरंजन मिल जाता है। भाइयों बहनों, कुछ दिन पहले उनके एक नेता ने सनातन धर्म पर ही सवाल उठा दिए। और ये लोग कैसे हैं जो कहते हैं उनको हिंदुत्व का अगाध ज्ञान है। अरे हिंदुत्व की कई पहलू है, एक पहलू ये भी है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। ये हिंदुत्व की एक परिभाषा छोटी सी, छोटा आदमी, गांव का आदमी बता देता है, लेकिन जिस हिंदुत्व का ज्ञान के आप ठेकेदार हो, आप पूछ रहे हो मोदी की जात कौन सी है। ये कहां से हिंदू सीख करके आए हो भाई? ये कहां से हिंदुत्व का ज्ञान लाए हो? भाइयों बहनों, जो लोग हमें हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं जरा उनसे पूछना चाहता, और कांग्रेस को अच्छा लगे बुरा लगे, एक परिवार ने 4 पीढ़ी तक राज किया है और इस परिवार ने हजारों साल तक
ये 4 पीढ़ी के कारनामों का जवाब देना ही पड़ेगा। बच नहीं सकते वो। ये लोकतंत्र में हिंदुस्तान का हक है कि जिन 4 पीढ़ियों ने देश पर शासन किया है, उन चारों पीढ़ियों को जवाब देना पड़ेगा। ये हिंदुत्व के ज्ञानी, जरा मैं उनको पूछना चाहता हूं, देश आजाद हुआ, गुलामी के कालखंड में आक्रांताओं ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, बार बार ध्वस्त किया था। देश आजाद होने के बाद गुलामी की इस निशानी को खत्म करने के लिए इस देश के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ की धरती पर जाकर के समुंदर का जल अपने हाथ में लेकर के प्रतिज्ञा की थी कि गुलामी की इस निशानी को नष्ट करूंगा और फिर से सोमनाथ का मंदिर का पुनरुद्धार करूंगा। मैं ये हिंदुत्व के ज्ञानी को पूछना चाहता हूं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प किया था, तब देश के पहले प्रधानमंत्री और आप ही की परिवार की पुरानी पीढ़ी के महारथी, उन्होंने सोमनाथ मंदिर के संबंध में क्या रुख अपनाया था, वो क्या हिंदुस्तान नहीं जानता है क्या? आप हमें हिंदू सिखाने आए हो? अरे इतना ही नहीं, आज हिंदुस्तान गर्व के साथ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जन्मदिन मना रहा है। उनके जन्मदिन पर मैं भी उनको नमन करता हूं, आदरपूर्वक अंजलि देता हूं और उनके महान कार्य हमें निरंतर अच्छा काम करने की प्रेरणा देता रहे, इस संकल्प को मैं फिर एक बार दोहराता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये ज्ञानी नामदार, हिंदुत्व का इतना अगाध ज्ञान आपके पास है, जरा ये तो बताइए, जब सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो गया, सरदार साहब ने अपने बलबूते पर कर लिया, उस समय के प्रधानमंत्री का विरोध होने के बावजूद भी कर दिया, लेकिन जब राजेंद्र बाबू उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा रहे थे, तब जिस हिंदुत्व के ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, आप ही के परिवार के उस समय के प्रधानमंत्री ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू का गुजरात सोमनाथ जाने का घोर विरोध किया था। वो कौन सा हिंदुत्व था आपका? वो कौन सा ज्ञान था हिंदू का आपका? मोदी ने तो कभी दावा नहीं किया है। हम तो एक ऐसे सामान्य परिवार से आए हैं, हम किसी ज्ञान का दावा कभी कर नहीं सकते, लेकिन हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि 125 करोड़ देशवासी ज्ञान का भंडार है और वही मेरा रिमोट कंट्रोल है, वही मुझे चलाता है और इसलिए मैं सही रास्ते पर चलता हूं।